हेलो माय डियर स्टूडेंट अमन सर, एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखिए, ये जो चैप्टर है तो काफी छोटा चैप्टर, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर तैयार करने से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को जैसा हम पढ़ाते चलेंगे, ठीक है, आप पूरा वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है, पूरा अच्छे से अपना आप नोट भी तैयार करेंगे। क्योंकि जब आपका नोट बना रहेगा, ठीक है, अच्छा नोट आपके पास रहेगा, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, पूरा जितना पढ़ाया जाता है पूरा कंप्लीट है। ठीक है, और उसको पूरा कंप्लीट आपको नोट भी करना है पूरा अच्छे से। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि सर संचार व्यवस्था होता क्या है, कि संचार व्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए आप भी हेडिंग डालिए, पहले पाठ का नाम डालो संचार व्यवस्था, इसमें पहली हेडिंग भी डालिए संचार व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें देखो कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं अथवा संदेशों को, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं अथवा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को, ठीक है, संचार व्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप बोलेंगे ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। या इसी को थोड़ा डिटेल में बोलना चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी विधि द्वारा किसी एक स्थान से किसी विधि द्वारा किसी एक स्थान से प्रेषित किया जाता है और दूसरे स्थान पर उसे ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी विधि द्वारा एक स्थान से, ठीक है, भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और दूसरे स्थान पर उसे ग्रहण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। तो आप इसका बस शॉर्ट में ऐसे आप बोलिए, शॉर्ट का डेफिनेशन पूरी और सबसे सरल डेफिनेशन। ठीक है, इतना पूरा किताबी मॉडल आपको नहीं बोलना है कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी विधि द्वारा किसी एक स्थान से प्रेषित किया जाता है और दूसरे स्थान पर उसे ग्रहण किया जाता है, उसे संचार व्यवस्था कहते हैं। तो आप संक्षिप्त में ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? तो संचार व्यवस्था की डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सूचना अथवा संदेशों को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। अब हिंट डालिए, संचार व्यवस्था के अवयव, संचार व्यवस्था के अवयव। तो इसमें रहेगा कि संचार व्यवस्था के निम्नलिखित 3 अवयव होते हैं। ठीक है, हिंट डालिए, संचार व्यवस्था के अवयव। तो लिखेंगे इसमें कि संचार व्यवस्था के निम्नलिखित 3 अवयव होते हैं। नंबर 1 है प्रेषित ट्रांसमीटर, नंबर 2 संचार चैनल ट्रांसमिशन चैनल, फिर अवग्राही यानी रिसीवर। तो संचार व्यवस्था के कितने भाग होते हैं, या कितने अवयव होते हैं, या कितने अंग होते हैं, कि संचार व्यवस्था के अंग, संचार व्यवस्था के भाग, ठीक है, संचार व्यवस्था के अवयव, ठीक है, या संचार व्यवस्था के घटक। तो संचार व्यवस्था के कुल कितने अवयव होते हैं, 3। नंबर 1 है प्रेषित, नंबर 2 संचार चैनल, नंबर 3 अवग्राही। ठीक है, पहला हो गया प्रेषित, दूसरा संचार चैनल, तीसरा अवग्राही, ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन चैनल और नंबर 3 है रिसीवर।
प्रेषित संचार चैनल और अवग्राही। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें होता है कि सर जी प्रेषित होता क्या है, प्रेषित होता क्या है। ठीक है, कि प्रेषित किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जिसके द्वारा सूचना, कहेंगे कि इसके द्वारा सूचना अथवा मतलब यह जो होता है, कहेंगे प्रेषित में यह सूचना अथवा संदेशों को, प्रेषित में क्या बोलेंगे, यह सूचना अथवा संदेशों को, यह सूचना अथवा संदेशों को उचित सिग्नल में परिवर्तित करके, ठीक है, कहेंगे यह सूचना अथवा संदेशों को उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे किसी उचित माध्यम से गुजारा जा सके। प्रेषित का काम क्या होता है, कहेंगे कि यह सूचना अथवा संदेशों को, यह सूचना अथवा संदेश को उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे किसी उचित माध्यम के द्वारा गुजारा जा सके। ठीक है, पूछेंगे कि प्रेषित किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि यह सूचना अथवा संदेश को, यह सूचना अथवा संदेश को उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे किसी उचित माध्यम के द्वारा गुजारा जा सके। ठीक है, कि प्रेषित किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि यह सूचना अथवा संदेश को, यह सूचना अथवा संदेश को किसी उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, यह सूचना अथवा संदेश को किसी उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे किसी उचित माध्यम से गुजारा जा सके। क्लियर है, यह सूचना अथवा संदेश को किसी उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे किसी उचित माध्यम से क्या होता है, गुजारा जा सके। आता है संचार माध्यम, तो प्रेषित में आप इतना नहीं लिखेंगे कि यह सूचना अथवा संदेश को किसी उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है, ठीक है, जिसे किसी उचित माध्यम के द्वारा गुजारा जा सके। ठीक है, तो कह सकते हैं, और इसे संप्रेषण चैनल कहते हैं। तो प्रेषित में क्या बोलेंगे, यह सूचना अथवा संदेश को उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे किसी उचित माध्यम से गुजारा जा सके। इसे संप्रेषण चैनल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिर आता है संचार चैनल, तो कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा, ठीक है, प्रेषित के सिग्नल को, ठीक है, प्रेषित के सिग्नल को अवग्राही के एंटीना तक पहुंचाया जाता है। ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित के सिग्नल को, प्रेषित द्वारा भेजे गए सिग्नलों को, ठीक है, अवग्राही के एंटीना तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संचार माध्यम कहते हैं। इसके लिए जैसे तारों को युग्म हो सकता है, केबल भी हो सकता है, मुक्त आकाश भी हो सकता है संचार माध्यम के लिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, संचार चैनल में प्रेषित हो गया आपका, तो प्रेषित में क्या बोलेंगे, कहेंगे कि यह सूचना अथवा संदेशों को उचित सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे किसी उचित माध्यम से गुजारा जा सके। इसे संप्रेषण चैनल भी कहते हैं। फिर आता है कि संचार चैनल क्या होता है, तो कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित, मतलब ऐसा माध्यम जो प्रेषित द्वारा भेजे गए, ठीक है, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित द्वारा भेजे गए सिग्नल को, ठीक है, अवग्राही के एंटीना तक पहुंचाया जाता है। ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित द्वारा भेजे गए सिग्नल अथवा संदेशों को अवग्राही के एंटीना तक पहुंचाया जाता है, उसे संचार माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित के सिग्नलों को, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित के सिग्नलों को अवग्राही के एंटीना तक पहुंचाया जाता है, उसे संचार माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित के सिग्नलों अथवा संदेशों को अवग्राही के एंटीना तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संचार माध्यम कहते हैं। जैसे तारों को युग्म, केबल, ठीक है, या मुक्त आकाश होता है संचार माध्यम। फिर तीसरा नंबर आता है अवग्राही यानी एंटीना का, तो कहेंगे यह प्रेषित के परिवर्तित सिग्नल को, ठीक है, या प्रेषित द्वारा भेजे गए परिवर्तित सिग्नल को वास्तविक सिग्नल में परिवर्तित करता है।
अब ग्राही एंटीना क्या करता है, यह प्रेषित द्वारा भेजे गए परिवर्तित सिग्नल को, यह प्रेषित द्वारा भेजे गए परिवर्तित सिग्नल को वास्तविक सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, और इस क्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। यह प्रेषित द्वारा भेजे गए परिवर्तित सिग्नल को वास्तविक सिग्नल में परिवर्तित करता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो संचार व्यवस्था क्या होता है, तो संचार व्यवस्था के कितने अवयव होते हैं, ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इतना पूरा अच्छे से पूरा तैयार कर लेंगे और इसे आप अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे। और देखिए इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो और हम बस ये कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आप लोग हमारे साथ लगे, आप ऐसे हमारे साथ लगे रहिए और अपनी पूरी पढ़ाई, देखिए पढ़ाई में कोई आप समझौता ना करिए। ठीक है, उसे मेहनत से करिए और पूरे लगन के साथ करिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो लगन ही कभी बेकार नहीं जाती है। तो लगन बोलोगे नहीं, आप शादी वादी वाला कर दोगे लगन, तो चलो वही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन बस पढ़ो। ठीक है, चाहे जो समझो, लेकिन बस पढ़ो, अपनी तैयारी अच्छे से करो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे